गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एस्पिरेंट्स क्लास में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग एडुटेरिया बिहार करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। अब तक 12 टेस्ट हो चुका है और 13 और इस टेस्ट का बुक का अंतिम टेस्ट है। सभी टेस्ट में 50-50 क्वेश्चंस डाला हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इससे पहले आर्थिक सर्वेक्षण देखे हैं और आज हम लोग बजट देखेंगे जो अंतिम है। और इससे ज्यादा तो बिहार करंट से मुझे नहीं लगता कि और कुछ आने वाला है। एनीवे, अच्छा लगे तो प्लीज आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। और लास्ट टाइम है आर्थिक सर्वेक्षण और बजट को जितना अच्छे से अच्छे देख सके, क्योंकि यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन जरूर बनता है। एनीवे, बिना देर किए आराम आराम से हम लोग देखेंगे, क्योंकि इसको रिवीजन के साथ साथ कोशिश करेंगे याद करते हुए भी चलना है। आज बिहार बजट 2024-25, बिहार बजट 2024-25 निम्नलिखित में से किनके द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत किया गया है? तो ये सम्राट चौधरी के द्वारा पेश किया गया है। दूसरा है कि बिहार बजट 24-25 श्री सम्राट चौधरी द्वारा विधानसभा में कब पेश किया गया है? तो 13 फरवरी 2024। कभी कभी डेट पूछता है तो याद रखना है, डेट एकदम दिमाग में रखना है। 13 फरवरी 2024 को पेश हुआ था, 13 फरवरी 2024। बिहार सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 24-25 के लिए कितनी धनराशि बजट पेश किया है? कितनी धनराशि, कितना धनराशि टोटल क्या है? तो 2787 25.72, 2787 25.72 यानी 278,725.72 करोड़। ये पॉइंट को याद रखना है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 24-25 के आकार पिछले वर्ष की तुलना में कितना अधिक है? भैया, जो पिछले वर्ष में बजट आया है उसके अधिक आकार के तुलना में इस बार का बजट कितना अधिक है? तो ये है आपका 16,840.32 करोड़ ज्यादा है। ओके, पिछले वर्ष की तुलना में कितना ज्यादा है? तो 16,840.32 करोड़। बिहार बजट 24-25 का आकार पिछले वर्ष की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक है? अब सेम है, ये आपका डिजिट में और इसको प्रतिशत की बात करेंगे, प्रतिशत में आज हो जाएगा 6.04% ज्यादा है। वही प्रतिशत में कर दिया 6.04%। वही 24-25 में बिहार का सकल घरेलू उत्पाद मौजूदा कीमतों पर कितना करोड़ होने का अनुमान है? क्या कर रहा है? 24-25 का बिहार का सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी मौजूदा कीमतों पर कितना करोड़ होने का अनुमान रखा गया है? तो इसमें हो जाएगा 9,76,514 करोड़। ओके, यानी कि 97,65,14। ओके, याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट पे देखेंगे। वित्तीय वर्ष 2024-25 बिहार का सकल घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी कीमतों पर पिछले वर्ष की तुलना में कितना प्रतिशत वृद्धि हुई है? पिछले वर्ष की तुलना में तो 13.5% की वृद्धि हुई है। ओके, जीएसडीपी पिछले वर्ष की तुलना में कितना प्रतिशत वृद्धि हुई है? तो 13.5%। ओके, वित्तीय वर्ष 24-25 में राज्य के अपने स्रोतों, राज्य का जो अपना स्रोत है उसमें कर राजस्व के रूप में कितना करोड़ रुपया प्राप्त हुआ? अब खुद राज्य को जितना अपने स्रोतों से कर टैक्स जो असुलाया है वो कितना है? तो ये हो जाएगा 54,300, ये कर सकते हैं 54,300 करोड़ रुपया। ये आपका बिहार सरकार का अपना राजस्व से, विभिन्न राजस्व से कलेक्ट हुआ है टैक्स। नेक्स्ट देखेंगे। वित्तीय वर्ष 24-25 में राज्य के अपने स्रोतों से कर अपने स्रोतों से कर राजस्व के रूप में प्राप्ति पिछले वर्ष की तुलना में कितना करोड़ अधिक हुआ? अभी आपने टैक्स में जो आपका 23-24 में जो कर टैक्स असुलाया वही 24-25 में आया, तो उसके अनुसार कितना ज्यादा है? तो इसमें हो जाएगा 4599.95 करोड़, यानी कि 4599.95 करोड़ रुपया पिछले वर्ष की तुलना में इस बार टैक्स ज्यादा वसूलाया है। वित्तीय वर्ष 24-25 राज्य के अपने स्रोतों से और गैर कर राजस्व के रूप में कितना करोड़ रुपए प्राप्त होने का अनुमान है? क्या कर रहा है? अपने स्रोतों से गैर कर राजस्व के रूप में कितना आने के अनुमान है? तो इसमें हो जाएगा 7,325.86 करोड़। ओके, 73,25.86 करोड़। ओके, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 24-25 में राज्य के अपने स्रोतों से गैर कर राजस्व के रूप में प्राप्ति पिछले वर्ष की तुलना में कितना करोड़ अधिक है? अब गैर में कितना अधिक है? तो
तो इसमें हो जाएगा 814.12 करोड़ रुपया। वित्त वर्ष 24-25 के लिए बिहार का कुल राजकोषीय घाटा कितना है? कुल राजकोषीय घाटा कितना है इसमें? तो इसमें हो जाएगा 29,095.42 करोड़ रुपया। ओके, 29,095.42 करोड़ रुपया है। और इसी को परसेंट में बोलेंगे कितना परसेंट आ जाएगा? तो 2.98%। ओके, 2.98%। अगर इसी को पूछेंगे राजकोषीय घाटा, कुल राजकोषीय घाटा बिहार का कितना है 24-25 में? 2.9%। अब डिजिट में पूछेंगे तो 29,095 करोड़। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। वित्त वर्ष 24-25 में आत्मनिर्भर भारत 7 निश्चय 2 के अंतर्गत विभिन्न विभागों के लिए कुल बजट का प्रावधान कितना किया है? आत्मनिर्भर 7 निश्चय 2 के लिए इस बार बजट में कितना रखा है? तो 50-40 करोड़, 50-40 यानी कि 5,040 करोड़। ओके, वित्त वर्ष 24-25 में कुल राजस्व व्यय कितना करोड़ अनुमानित है? 24-25 में कुल राजस्व व्यय कितना करोड़? कुल राजस्व व्यय की बात करेंगे कितना करोड़ है? तो याद रखना है इसमें कितना हो जाएगा? 2,25,676.99। 2,25,676.99। राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें। वित्त वर्ष 24-25 में कुल राजस्व व्यय पिछले वर्ष की तुलना में कितना अधिक है? अब यहाँ करा कुल कितना अधिक है? तो इसमें हो जाएगा 17,828.99। 17,828.99 करोड़ पिछले वर्ष की तुलना में ज्यादा है। और टोटल पूछेंगे कितना है कुल राजस्व? तो इसमें 2,25,676.99। वही पूछेंगे 24-25 में कुल पूंजीगत व्यय कितना करोड़ अनुमानित है? अब यहाँ पे आ जाइए, पूंजीगत व्यय की बात करेंगे कितना करोड़ अनुमानित है? तो इसमें हो जाएगा 53,048.72 करोड़। ओके, 53,000 यानी कि 5,000, 53,048, 53,048.72 करोड़ रुपया इसमें पूंजीगत व्यय है। वहीं पे आ जाएगा राजस्व के कुल अनुमानित व्यय कितना है? राजस्व के 24-25 में राजस्व के व्यय कुल अनुमानित व्यय कितना? कुल अनुमानित व्यय प्रतिशत की बात करेंगे तो 80.97। ओके, 24-25 में पूंजीगत व्यय कुल अनुमानित व्यय कितना है? और पूंजीगत में बात करेंगे तो 19.13। दोनों पॉइंट को याद रखना, वो ध्यान से देखेंगे। राजस्व व्यय में कुल अनुमानित व्यय का कितना प्रतिशत? 80.97। वही बात कहेंगे पूंजीगत व्यय में कुल अनुमानित व्यय का प्रतिशत कितना? 19.0%। फिर पूछेंगे 24-25 में कुल राजकोषीय घाटा कितना है? तो जस्ट हम लोग पीछे पढ़े हैं राजकोषीय घाटा कितना है, तो 2.9%। वही आप इसको डिजिट में देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 29,095.42। ओके, 29,095.42 हो जाएगा। और प्रतिशत में 2.98। जस्ट वहीं पे देखते हैं 24-25 के लिए राजकोषीय घाटा की अधिकतम सीमा कितना प्रतिशत निर्धारित की गई? अधिकतम घाटा की बात करेंगे तो 3%। ओके, वित्त वर्ष 24-25 के अंत में लोक ऋण बिहार के जीएसडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित है? अब लोक ऋण की बात करेंगे 24-25 के अंत में लोक ऋण की बात करेंगे कितना है? तो 30.51%। 30.51% है। वित्त वर्ष 24-25 के अंत में लोक ऋण कितना रहने का अनुमान है? अब यहाँ पे क्या प्रतिशत में कितना है? तो 30.51। फिर यहाँ पर कितना रहने का अनुमान है? तो अनुमान की बात करेंगे तो इसमें आ जाएगा 2,97,908, 2,97,908.99 करोड़ की बात करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 24-25 के अंत में अन्य दायित्वों के साथ लोक ऋण कितना रहने का अनुमान है? अब कर अन्य दायित्वों के साथ में इसमें लोक ऋण रहने कितना अनुमान है? इसमें 3,48,370.45 करोड़। और सिंपल अन्य को छोड़ के सिर्फ लोक ऋण की बात करेंगे तो 2,97,908.99 करोड़। अन्य के साथ लोक ऋण की बात करेंगे तो 3,48,370.45 करोड़। ओके, वित्त वर्ष 24-25 के अंत में अन्य दायित्वों के साथ लोक ऋण बिहार जीएसडीपी
का कितना प्रतिशत अनुमान है? तो भैया इसमें हो जाएगा 35.67%। ओके, 35.67%। वित्त वर्ष 24-25 में कुल राजस्व प्राप्ति कितना करोड़ अनुमानित है? 24-25 में कुल राजस्व प्राप्ति कितना करोड़ अनुमान रखा गया है? इसमें हो जाएगा 2,26,798.40 करोड़। ऑप्शन नंबर ए, 2,26,798.40 करोड़। ओके, वित्त वर्ष 24-25 के अनुमानित कुल राजस्व प्राप्ति पिछले वर्ष की तुलना में कितना है? और पिछले वर्ष की तुलना में इस बार कितना है? तो 6% पिछले वर्ष की तुलना में है। चलिए वही देखेंगे। वित्तीय वर्ष 24-25 में कुल राजस्व बचत कितना करोड़ रुपया रहने का अनुमान है? 24-25 में कुल राजस्व बचत कितना रहने का अनुमान है? तो 1121.41 करोड़। ठीक है, 1121.41 करोड़ रहने का अनुमान है। 24-25 में कुल राजस्व बचत जीएसडीपी का कितना प्रतिशत है? 24-25 में कुल राजस्व बचत जो है वो जीएसडीपी का कितना प्रतिशत है? तो 0.11%। VVI है, याद रखना दोनों क्वेश्चन। 24-25 में कुल राजस्व बचत कर रहा है कितना करोड़ रहने का अनुमान है? तो 1121.41 करोड़। ये 1121.41 करोड़ जो है जीएसटीपी का कितना प्रतिशत है? 0.11% है। ओके, वित्तीय वर्ष 24-25 में राज्य को केंद्र सरकार से केंद्रीय करों में हिस्सा के रूप में कितने करोड़ प्राप्त होने का अनुमान है? अब यहाँ बोल रहा है केंद्रीय करों में राज्यों का कितना हिस्सा प्राप्त होने का अनुमान है? तो इसमें हो जाएगा 1,13,11,92 करोड़ रुपए अनुमानित है केंद्रीय कर में। 11,30,11,92 एक पॉइंट याद रखें। वित्त वर्ष 24-25 में राज्य को केंद्र सरकार से केंद्रीय कर में प्राप्त हिस्से पिछले वर्ष की तुलना में कितना करोड़ रहने का करोड़ अधिक है? क्लियर। 24-25 में राज्य को केंद्र सरकार से केंद्रीय कर में प्राप्त पिछले वर्ष की तुलना में इस बार कितना रहने का अनुमान है? तो ये तो भैया इस बार आया है 11,92 करोड़। अब कर पिछले वर्ष की तुलना में ये कितना अधिक है? पिछले वर्ष की तुलना में कितना अधिक है? तो याद रखेंगे 10,27,76 करोड़। ओके, 10,27,4 यानी कि 10,274.66 करोड़। ओके, ये अधिक है। बिहार बजट के अनुसार वित्तीय वर्ष 24-25 में पीएम आवास योजना शहरी के लिए कितना करोड़ रुपया अनुमानित किया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बिहार बजट जो 24-25 में पीएम आवास योजना शहरी, ये पॉइंट याद रखना है, पीएम आवास योजना शहरी, ग्रामीण नहीं है, शहरी के लिए कितना करोड़ रुपया अनुमानित है? कितना करोड़ अनुमानित है? तो इसमें हो जाएगा 2103 करोड़। 24-25 में स्मार्ट सिटी मिशन के लिए कितना करोड़ आवंटित किया है? अब स्मार्ट सिटी की बात करेंगे तो इसमें हो जाएगा 640 करोड़। क्लियर। पीएम आवास योजना शहरी के लिए 2103 करोड़, स्मार्ट सिटी मिशन के लिए 640 करोड़। वही देखेंगे बिहार सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 24-25 में सस्ती बिजली सब्सिडी हेतु कितने करोड़ आवंटित किया है? अब बिजली सस्ता रहे बिहार में, इसके लिए सब्सिडी कितना देने की बात की है? तो 9,000 करोड़। कृषि विभाग द्वारा प्रशासित विभिन्न योजनाओं के तहत सब्सिडी के लिए बिहार सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 24-25 में कितना करोड़ आवंटित किया गया? कितना करोड़ आवंटित किया गया? तो 667 करोड़ आवंटित किया, 667 करोड़। समग्र शिक्षा अभियान के लिए बिहार सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 24-25 में कितने करोड़ आवंटित किया गया? समग्र शिक्षा की बात करेंगे, समग्र शिक्षा में कितना हो जाएगा? तो 14,596 और 14,596 करोड़ रुपया। ओके, अब देखेंगे मनरेगा के लिए। मनरेगा के लिए बिहार सरकार द्वारा 24-25 में कितना करोड़ किया है? अब मनरेगा के लिए कितना है? तो 5,092 करोड़। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए बिहार सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 24-25 में कितना आवंटित है? क्या है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। अब राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की बात करेंगे तो इसमें हो जाएगा 3620
20 करोड़। ओके, 3620 करोड़। वित्तीय वर्ष 24-25 में बिहार राज्य को केंद्र सरकार से सहायता अनुदान के रूप में कितना करोड़ रुपए प्राप्त होने का अनुमान है? 24-25 में अब बिहार राज्य को केंद्र से सहायता अनुदान की बात कर रहे हैं, तो कितना अनुमान क्या करने की बात कर रही है? तो इसमें हो जाएगा आपका 5 लाख नहीं, 52,160.62, 52,160.62 करोड़। ये आपको अनुमान है कि केंद्र सरकार 24-25 के बजट में बिहार सरकार को देगी। वित्तीय वर्ष 24-25 बिहार सरकार को केंद्र सरकार से सहायता अनुदान के रूप में प्राप्त होने वाली राशि पिछले वर्ष की तुलना में कितना कम है? अच्छा, पिछले वर्ष की तुलना में कितना रुपया कम है? यानी कि आपको 23-24 में ज्यादा मिला था और 24-25 में जो ये आपको 52,160.62 करोड़ आया, ये कम है। पिछले वर्ष ज्यादा है, तो कितना ज्यादा था पिछले वर्ष में? तो यहाँ देख लीजिए 1217.30 करोड़ ज्यादा था इस वर्ष के तुलना में। 24-25 के अनुसार कुल राजस्व प्राप्ति में सर्वाधिक हिस्सा निम्नलिखित में से किसका है? अब इसमें सबसे ज्यादा हिस्सा किसका है? तो केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा सबसे ज्यादा है। केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा सबसे ज्यादा है। बिहार बजट के अनुसार 24-25 विकासात्मक व्यय कुल कितना करोड़ है? विकासात्मक व्यय में कहेंगे कुल कितना है इसमें? तो याद रखना है 17 लाख 1,76,866.42 करोड़। ओके, कितना है? 17,68,66.42 करोड़। अगर इसी को परसेंट में बात करेंगे तो हो जाएगा 63.46। ओके, 63 सॉरी यहाँ पर लिख देता हूँ 63.46%। ओके, अगर इसी की बात करेंगे 1,76,866.42 करोड़ रुपया विकासात्मक व्यय में कुल करोड़ का अनुमानित रखा है। बिहार बजट के अनुसार 24-25 में गैर विकासात्मक, वहां विकासात्मक था और गैर विकासात्मक कितना करोड़ रहने की बात कर रहा है गैर विकासात्मक में? तो ये हो जाएगा 1,18,1859, 1,18,1859.30, यानी कि 10,18,59.30 करोड़। यहाँ क्लियर हो गया। और इसको हम अगर देखेंगे परसेंटेज में कितना है तो 36.54, कितना हो जाएगा? 36.54%। ओके, 36.54% अगर परसेंटेज में आता है तो। बिहार बजट के अनुसार वित्तीय वर्ष 24-25 में विकासात्मक व्यय के कुल अनुमानित व्यय कितना है? बहुत बढ़िया, कुल अनुमानित व्यय कितना है? तो 63.46, कितना है? 63.46, जस्ट हम लोग ऊपर देख चुके हैं। वही देखेंगे बिहार बजट के अनुसार विकासात्मक कुल अनुमानित कितना है? तो यहाँ पे है 36.54, जो भी हम लोग देख चुके हैं। एनीवे, अब आगे देखेंगे इसमें। बिहार बजट 24-25 में राज्य सरकार द्वारा कई प्राथमिकताएं निर्धारित की गई है। निम्नलिखित में से प्राथमिकताएं शामिल है, कौन शामिल है? अब इसमें से देख लेंगे तो 8 प्राथमिकताएं हैं। याद रखना, अगर क्वेश्चन आ जाता है कि 24-25 में राज्य सरकार द्वारा कई कितने प्राथमिकताएं निर्धारित किए हैं, तो याद रखना 8। क्लियर, 8। तो इसमें से जितना है सभी के सभी है। नियुक्ति एवं रोजगार है, विभिन्न वर्गों का कल्याण है, शिक्षा प्रक्षेप है, उद्योग एवं उद्यमिता विकास है, महिला सशक्तिकरण है, स्वास्थ्य क्षेत्र है, कृषि एवं ग्रामीण विकास है, पर्यावरण संरक्षण और हरित विकास है। और दूसरी बात कि सभी पे बजट पेश किया हुआ, किसमें कितना जाएगा नहीं जाएगा, तो इसको आप देख लेंगे। ओके, कितना कितना किस पे है, इसमें से सभी के सभी सही होगा। और सभी का बजट जरूर देख लें, क्योंकि कभी कभी क्रोनोलॉजी में दे देगा कि इसमें से किसमें सबसे ज्यादा बजट है, सबसे कम है, या क्रोनोलॉजी में सजाने के लिए, तो कंफ्यूज नहीं होना है। एनीवे, आगे देखते हैं। बिहार बजट के अनुसार 24-25 का वार्षिक स्कीम का कुल बजट कितना है? बहुत बढ़िया, तो इसमें हो जाएगा 1,00,000 करोड़। कहाँ दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, कहाँ दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यस 1,00,000 करोड़। 24-25 का वार्षिक स्कीम का कुल बजट है 1,00,000 करोड़। 24-25 में कुल राजस्व प्राप्ति पिछले वर्ष की तुलना में कितना करोड़ अधिक है? बहुत बढ़िया, कितना करोड़ अधिक है? तो इसमें हो जाएगा आपका 14,471.44 करोड़।
24-25 में कुल राजस्व प्राप्ति जो हुआ है, जो पिछले वर्ष की तुलना में कितना है, तो 14,471.44 करोड़ अधिक राजस्व कलेक्शन हुआ है। देखेंगे सरकार द्वारा वित्त वर्ष 24-25 में स्कीम मद से किस विभाग को सर्वाधिक बजट आवंटन किया गया है। देखिए अभी जस्ट वहां पूछ रहे थे, ये सबका बजट निकला हुआ है, उस बजट में देख लिया, क्वेश्चन भी आ गया। 24-25 में स्कीम मद से किस विभाग को सर्वाधिक बजट आवंटित की गई है, तो किसका क्या है, तो शिक्षा विभाग पे सबसे ज्यादा किया गया है। इसमें कितना किया है, तो आपको 22,200.35 करोड़ 22,200.35 करोड़ यहाँ पे शिक्षा विभाग में दिया। उसी तरह सभी का अपना अपना एक बजट है। एनीवे वित्त वर्ष 24-25 के लिए बिहार सरकार द्वारा स्कीम मद में शिक्षा विभाग को कुल कितना आवंटित किया गया। देखिए शिक्षा विभाग यहाँ दे दिया और शिक्षा यहाँ पे क्वेश्चन भी आ गया, 22,200.35 करोड़ रुपया। क्लियर। चलिए और आज का बजट का अंतिम श्री गणेश करेंगे क्वेश्चन को देखते हुए। 24-25 में बिहार सरकार द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए कुल कितना करोड़ बजटीय आवंटन किया गया है, तो इसमें टोटल हो जाएगा 2071 करोड़ आवंटन किया गया है। तो आज हमारा बजट भी कंप्लीट हो गया, आर्थिक सर्वेक्षण भी कंप्लीट हो गया। प्लीज आप लोग जरूर देखें, इसको रिवीजन करें। धन्यवाद।